टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब्दुल हमीद के बलिदान दिवस पर जहां बीजेपी द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं होने पर अब कांग्रेस के नेता बाबा अभय अवस्थी ने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी जहां दावे कर रही है कि शहीदों को घर से बुला के सम्मान कर रही, वहीं अब्दुल हमीद के बलिदान दिवस पर किसी प्रकार का कार्यक्रम न होने पर बाबा ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है बाबा अवस्थी ने, आइए सुनाते हैं आपको। अब्दुल हमीद को जो है पहले तो मैं नमन करते हुए, जाबाज जो है सोल्जर थे वो। इन्होंने, याद होगा आपको कि अमेरिका का सबसे दुर्दांत टैंक पैटर्न टैंक होता है। आज तक जो है दुनिया के युद्ध इतिहास में ये लिखा जाता है कि कच्छ का मैदान जैसलमेर और कच्छ का मैदान वीर अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक की कब्रगाह बना दिया था और वो पैटर्न टैंक कंपनी ही बंद हो गई। वो बहादुर थे और हिंदुस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान का टैंक बर्बाद किया, ये तो है ही है। वीर अब्दुल हमीद वो सेनानी थे, वो सिपाही थे जिन्होंने जो है पैटर्न टैंक कंपनी का नक्शा और नाम पूरी दुनिया से। बीजेपी एक तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के जो है शहीदों को सम्मानित करने का दावा कर रही है कि हम घर घर जा के लोगों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन इतने बड़े जो है बहादुर सिपाही को, जिसके नाम पर अमेरिका के टैंक निर्माता कंपनी थर-थर कांपते हैं, पाकिस्तान की सेना तो कांपती ही है, उसको भी भुला दिया। उनके घर जाकर कोई सम्मान नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो है उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार में वो युद्ध लड़ा गया था। बीजेपी की सरकार में कोई प्रॉपर युद्ध आज तक नहीं हुआ। नगरी प्रयागराज में जहां सरकारी स्कूल की खराब व्यवस्थाओं को लेकर, जहां बिजली और बच्चों के लिए फर्नीचर न होने पर स्कूल में ज़मीन में बैठ कर पढ़ते हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने बीजेपी सरकार पर स्कूल को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी लगभग एक हफ्ते से सेल्फी विद स्कूल का एक कार्यक्रम चला रही है, जिसमें हम लोगों ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों के कितने जर्जर हालात हैं। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से रोज़ सैकड़ों वीडियोस हम लोग वायरल कर रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये भी हम लोग जो है दिखा रहे हैं कि देखो ये बीजेपी वाले कितना झूठ बोलते हैं, और वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल से भी ज़्यादा बेहतर बन गए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता ये आसानी से कंपेयर कर सकती है कि देखिए कितने अच्छे बने हैं। कहीं पर जो है सड़कें नहीं बनी हुई हैं, कहीं पर स्कूलों की छतें चू रही हैं, कहीं किराए पर बना हुआ है जहां पर कोई सुविधा नहीं है, कहीं बिजली नहीं आ रही है, कहीं टीचर नहीं बैठ रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को, और उत्तर प्रदेश की सरकार को इसको बदलना चाहिए, सुधारना चाहिए। नगरी प्रयागराज के NCZCC में आज हिंदी सिनेमा के इतिहास पर एक कार्यक्रम का कोरस ग्रुप के द्वारा आयोजन किया गया, जहां 1913 के दशक से लेकर 2000 के 22 के दशक में क्या बदलाव हुए हैं उसको दर्शाया गया है। सिंगरों ने अपने प्रतिभा दिखाते हुए 1913 से लेकर 2022 के गानों को अपनी आवाज़ों में यहां पर संगीत के सुर बिखेरे हैं। ऐसे में किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका क्या मकसद था, ऐसे में क्या कुछ कहना है कार्यक्रम के आयोजक पीयूष टंडन का कि किस तरह से 1913 के दशक से 2022 तक में क्या सिनेमा में बदलाव हुआ है, आइए सुनाते हैं आपको। इसका मकसद ये है कि हमारी जो भारतीय सिनेमा का इतिहास है, जो कई कारणों से बदला हुआ है, जैसे हमारा सामाजिक बदलाव है, हमारा पॉलिटिकल बदलाव है, फिर हमारी टेक्नोलॉजी में जो बदलाव है, उससे भारतीय सिनेमा में किस किस तरह से बदलाव किस किस युग में आया और संगीत ने कैसे बदलाव लिया, वो हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है एक संगीत के जो है माध्यम से, जो कि 4 इरा में हम लोगों ने इसको विभाजित किया है। 1913 पहला गाना जैसे आपने देखा, इससे बढ़ते हुए आकर के 1960 तक पहला इरा डिवाइड करा, 60 से 80 तक, 80 से 2000
और 2000 से 2022 आज की तारीख में जब एकदम हमारा सारी चीज़ें बदल गई हैं, कंप्यूटराइज हो गया है, डिजिटाइज हो गया है, उसमें क्या फ़र्क आया संगीत में, वो दिखाने की कोशिश करा है आज। बदलाव में अब 2022 में जो पुराने चला आ रहा है, किस तरह बदलाव मानते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने इसमें भी अभी बोला है प्रोग्राम में कि पहले रीटेक्स और रीमिक्सिंग नहीं होती थी, रीटेक और रिहर्सल कराने पड़ते थे। आज की तारीख में क्या है कि आप कुछ भी गा दीजिए, रीटेक तो छोड़ दीजिए, गलतियां तो छोड़ दीजिए, अगर सुर भी आपका गलत है तो भी वो करेक्ट हो जाता है। कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आज जो है टैलेंट नहीं आ रहे हैं, टैलेंट बहुत आ रहे हैं, मगर सहयोग भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा है, जो पहले नहीं होता था। एक चीज़ और है कि पुराने गाने लोग आज भी सुनते हैं, लेकिन जो इस समय जो गाने बन रहे हैं उसको लोग एक बार सुन के इग्नोर कर देते हैं। क्या ऐसी वजह है? देखिए, जो सुर बेस्ड गाने हुआ करते थे, आप कोई भी गाना सुनेंगे ना, अगर कोई गाना आपको भाया है तो जाहिर बात है वो तगड़े सुर पे डिपेंड कर रहा है, ये बहुत बड़ा सत्य है। और आज है, ठीक है, 7 सुर तो है, स्वर तो है ही हैं, मगर जो सुर बेस्ड है वो नहीं है, तो फिर फ़र्क तो हो जाता है मेलोडी में। मैं पीयूष टंडन हूँ, मेरा प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, और मैंने जो है 4-5 साल पहले कोरस ग्रुप फॉर्म किया था, केवल इस एंगल से कि हम लोग नॉन प्रोफेशनल कपल्स हैं जो कि महीने में एक बार मिलते हैं, साल में एक कार्यक्रम करते हैं। फैज़ल और शादाब हम लोगों के जो है ग्रुप के एक बहुत ही अहम सदस्य हैं, और हम लोग सब मिल के जो है एक संगीत को फैलाने का प्रयास करते हैं। क्या महसूस करते हैं? पहले के गाने सुनने में अच्छे लगते थे, उनके अल्फाज अलग थे, उनकी ट्यून्स अलग थी। आपके गाने में पहले गाने में बहुत अंतर है। हालांकि आपके गाने भी अच्छे बनते हैं, लेकिन जो पहले गाने बनते थे उस लेवल के गाने अब नहीं बनते। मेरा नाम फैसल है, मैं कोरस ग्रुप का मेंबर हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में जहाँ पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। ये हिंदू धर्म बहुत ही विशेष माने गए हैं। बता दें, जाने श्राद्ध पितृपक्ष में किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और क्या इसके महत्व हैं। हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है पितृपक्ष को। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सदैव का पितरों की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा किस तरह से बनी रहती है। ओम गणपते नमः। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आश्विन महीने की अमावस्या तक के समय को पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय पितृगण ब्रह्मांड से धरती पर विचरण करने आते हैं और हम उन्हें श्रद्धा से जो भी अर्पण करते हैं उसी को श्राद्ध कहा जाता है। मनुष्य योनि पे 3 तरीके के ऋण होते हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। पितृ ऋण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, इसीलिए इस समय हम अपने पितरों को जो अर्पण करते हैं उससे हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृपक्ष और माता पक्ष के 3 पूर्वजों तक का ऋण एक मनुष्य योनि के ऊपर होता है। जब आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो जो शरीर प्राप्त करती है उसे प्रेत या पितृ शरीर कहा जाता है, और यह शरीर के अंदर भी मोह माया रह जाती है। इसलिए जब हम उन्हें जल या जौ या चावल अर्पण करते हैं तो वह अपना भाग लेके उस लोक में वापस चली जाती है और शांति प्राप्त करती है और हमें आशीर्वाद भी देती है। इसलिए इस समय पितृ अर्पण करके, जल अर्पण करके हम अपने ऋणों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तिल युक्त जल चढ़ाने से भी आत्माएं शांत होती हैं और हमें आशीर्वाद देती है। इस 15 दिन आप अपने पितरों को जल जरूर अर्पण कीजिए, तिल युक्त जरूर अर्पण कीजिए। नमस्कार। प्रयागराज के फाफा मऊ में विशाल दंगल कमेटी की ओर से दंगल का आयोजन किया गया। फाफा मऊ वैशाली गेस्ट हाउस के सामने मैदान में दंगल का आयोजन किया गया, जहां पिछले कोरोना काल के कारण 2 साल से कोई भी आयोजन नहीं हो रहा था। वहीं इस बार स्थिति सामान्य होने के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद दंगल का आयोजन किया गया। बता दें, फाफा मऊ क्षेत्र में जहां दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें लोग और पहलवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अखाड़े में पहलवानों ने कुश्ती की और अपने दांव पेच भी दिखाए। ऐसे में
भारी संख्या में दंगल देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। एक बार देसी कुश्ती का आयोजन कोरोना काल के बाद फिर से हुआ है, जहां लोग कुश्ती देखने पहुंचे थे और जहां पहलवानों ने अखाड़े में अपने दांव-पेच दिखाते हुए एक दूसरे को पटकी दी और विजेता को पुरस्कार मिला। संगम नगरी प्रयागराज में प्रयागराज महिला व्यापार मंडल की रविवार को करेली में पहली बैठक आयोजित की गई। जिला महिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रयागराज का करेली स्थित सगुन गेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला महिला उद्योग व्यापार मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अवंतिका टंडन, जिला महामंत्री पल्लवी अरोरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिना खान के नेतृत्व में विशाल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रयाग व्यापार मंडल की अध्यक्ष विजय अरोड़ा, महामंत्री सोहेल अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणा चावला, सुशील खरबंदा, अन्य लोग इस बैठक में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा ने जिला महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल की महिलाओं को सम्मानित भी किया और साथ ही मंडल की महिलाओं को आश्वासन दिया कि हर तरह से संभव मदद की जाएगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में सरकार के द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाएं की जानकारी भी आपको दी जाएगी। प्रतिनिधि मंडल के अंतर्गत आज करेली व्यापार मंडल में महिला टीम का गठन किया गया है। यहाँ पे 100-150 महिलाएं आई आज, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने महिला व्यापार मंडल को ज्वाइन किया है उनको। तो हम लोग की एक उम्मीद थी कि महिलाओं को भी शासनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पे ऊपर लेके आना है, ताकि वो भी सरकार की अगर कोई भी गलत नीति है तो उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो ये पॉसिबल संगठन के थ्रू है। तो उसी लेवल पे हम लोग ने ये एरिया वाइज टीम का फॉर्मेशन आज किया है। धन्यवाद। महिला व्यापार हम लोग अलग अलग एरियाज़ में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, पर करेली में जो एक चीज़ अलग है बाकी एरिया से, वो यहाँ हर घर में छोटे बड़े लघु उद्योग चल रहे हैं। हमारा प्रयास यही है महिला व्यापार के माध्यम से कि हम उन लघु उद्योगों को ऊंची ऊंचाइयों तक, बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बज़्म अरमान और तालीम घर संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के मशहूर शायर और कवि उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर M.A. हसीन, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट, मुख्य अतिथि अजीज़ुर रहमान, पूर्व जज, मेहमान एजाज़ी मोहम्मद अबरार अहमद, आवाम सेवा समिति सरफराज हुसैन, सीनियर सुपरिटेंडेंट नार्दर्न रेलवे M. आसिफ उस्मानी, SM नार्दर्न रेलवे उपस्थित रहे। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और वरिष्ठ शायर हसीन ने सेमिनार के शीर्षक खान अरमान एक अदीब एक शायर का अपना विचार पेश करते हुए कहा कि मरहूम खान अरमान की गिनती बड़े शायरों में होती है। इनका साहित्य सफ़र उर्दू अदब और शायरी में सन 1948 में शुरू होकर जीवन प्रख्यात चलता रहा और जीवन के अंतिम सांस तक इल्म अदब और वाबस्ता रहे। इनका शेर आज भी लोगों के दिलों दिमाग पर सुनकर पढ़कर ताजगी पैदा करता है। लाल पीली आंधियाँ थी, नीलगो सैलाब थे, सब सज़र उखड़े हुए थे, सारे घर गर्क़ाब थे। ऐसे में शायरों ने कई हसीन शायर पढ़कर लोगों को सुनाए और यहाँ पर लोगों ने शायरों की शायरी सुनकर दाद दिया। कमर मुख्तलिफ हसीनों की ढाली कमर मुख्तलिफ है। अब ये मतलब के बाद देखिएगा शेर इसकी वजाहत कैसे होती है, सही नहीं है। देखिएगा कि खुदा ने बनाए कमर मुख्तलिफ, हसीनों की ढाली कमर मुख्तलिफ, और बदल जाए माशूक तेरा मेरा, बदल जाए माशूक तेरा मेरा, शबाहत न होगी अगर मुख्तलिफ, शबाहत न होगी अगर मुख्तलिफ, अमीरी गरीब। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेज़ी से फैल रही है और ऐसे में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसको लेकर जहां SSP प्रयागराज ने पहले भी लोगों से अपील की थी, तो वहीं आज CO 5th आस्था जायसवाल ने एक मीटिंग करते हुए लोगों को जागरूक किया। साथ ही समाज सेवी और शहर के मानिंद लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करते हुए उनको जागरूक किया। क्या कुछ कहा है आस्था जायसवाल ने, आइए सुनाते हैं। लोग अपने हाथ में लेने से अच्छा है कि आप पुलिस को बताएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि सही है बात नहीं सही है, इसको वेरीफाई करना पुलिस का काम है।
और अफवाहों पे न जाएं, क्योंकि अफवाहें ऐसी चीज़ है जो लगता है कि सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये काम पुलिस का है कि पुलिस उसको वेरीफाई करे कि चीज़ें क्या है, सच्चाई सामने लाए। संगम नगरी प्रयागराज में कटरा पानी टंकी चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। बता दें, कुछ छात्र पिंटू कचौड़ी वाले के वहां दुकान पर आए। कचौड़ी खाने के बाद पैसा मांगने पर विवाद हो गया, जिसके बाद कचौड़ी दुकानदार से कहा सुनी होने लगी, जिसके बाद वहां छात्रों ग्रुप बनाकर आए और कचौड़ी दुकानदार से मारपीट की और वहां लगी जितनी भी दुकान थी सबसे तोड़फोड़ की गई। ऐसे में कई दुकानों को पलट दिया गया, साथ ही मारपीट खुलेआम सड़कों पर की गई। साथ ही दुकानदारों का सामान पलटने के साथ साथ उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें इरशाद अंडे वाले का ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी कई अंडे तो की ट्रे तोड़ दी गई। साथ ही यहां पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, मगर दबंग छात्रों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि सड़क पर मारपीट करते आए। वहीं पुलिस ने 2 को हिरासत में भी लिया है। बाकी भारी पुलिस बल वहां पर पहुंची और साथ मामले को शांत कराया और पुलिस ने वहां पर 2 लोग को हिरासत में लिया है। ऐसे में छात्रों द्वारा की गए उपद्रव के कारण दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है और फोर्स यहां पर अब तैनात की गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदार का पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। मामला है चिंटू चाय बगल में चाय की दुकान, वहाँ पर चाय पीने कुछ छात्र गए थे, वहाँ चिंटू कचौड़ी वाले से कुछ मैटर हो गया और वहाँ का मैटर के झगड़ा यहाँ पर पड़ के हमारा उसकी लड़ाई हमारा पूरा नुकसान करके चले गए। क्या नुकसान हुआ? पूरा ये देखिए, पूरा अंडा पूरा यहाँ पूरा लगा हुआ था हमारा और लगी हुई है, हमने फ्रिज नुकसान कर दिया पूरा। कम से कम हमारा यहाँ 50,000 का अंडा लगा था, वहाँ सुबह आया था, अंडा लगा, उसके बाद जो है पूरा अंडा पर 50 हमको मारा गया है। ये देखिए हमारा पूरा कौन था क्या तो पता नहीं, हॉस्टल वाले थे, पता नहीं कहाँ के थे, झगड़ा उन्हीं का था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इरशाद है। करेली थाना क्षेत्र के बिसौना गांव में चहलुम शौदाए करबला के मौके पर जुलूस अरबईन अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। इमाम बाड़ा जदीद बिसौना सादत शहरियार रालवी की निजामत में नसीमुल हसन बिस्नवी ने पुरदर मरसीहा पढ़ा। मौलाना अली गौहर साहब किबला फैज़ाबादी ने अपनी तकरीर में करबला के शहीद हुए ख़ानदान रिसालत और उन पर ढहाए गए यजीदी लश्कर के जुल्म व सितम की दास्तां बयां की। अंजुमन खुदा मुजहरा के नौहा खान हसन जाफ़र व अली हसन ने खुसूसी नौहा पढ़ा, जिस पर सुनकर लोगों की सिसकियां बंद गई। अंजुमन पंजनी जलालपुरी, अंजुमन पंजतनी तुरबखानी, अंजुमन नसरुल अज़ा बिसौना शहादत, अंजुमन गुंचाए कासमिया बक्सी बाज़ार इलाहाबाद के नौहा खानों ने मातम दरों ने जुलूस अरबईन में नौहा मातम का नजराना पेश किया। वहीं इमाम हुसैन के चाहने वालों ने मातम किया। प्रयागराज का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां से प्रयागराज के मुस्लिम छात्रावास में युवक के बमबाजी का वीडियो सामने आया है, जहां सीसीटीवी में घटना कैद हुई है और वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जहां युवक आप देख सकते हैं लगातार बमबाजी कर रहा है। मुस्लिम छात्रावास के कैंपस का नज़ारा, जहां युवक पहले ये आता है काली कपड़े पहने हुए और ये अंदर की तरफ जाता है और फिर लौट कर यहाँ आता है और इसके हाथ में एक पैकेट है जिसमें इसके पास बम है और आप देख सकते हैं लगातार युवक यहाँ पर बमबाजी कर रहा है, जिससे दहशत का माहौल फैलाने के कोशिश में यहाँ युवक ने बमबाजी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, लगातार बदमाश पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और लगातार बमबाजी की घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले भी बमबाजी में कुछ युवक गिरफ्तार किए गए थे। वहीं मुस्लिम छात्रावास में फिर से बमबाजी का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज का नज़ारा है ये सिविल लाइन के पौष इलाके का, जहाँ यहाँ पर लगे बिजली के पैनल खुले पड़े हैं और सबसे बड़ी बात कि नशेड़ी इन पैनलों के ढक्कन उखाड़ ले गए हैं, मगर बिजली विभाग को इसकी परवाह नहीं है। जहां पैनल खुले होने से किसी समय भी बड़ी अप्रिय दुर्घटना हो सकती है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। सिविल लाइन के सबसे व्यस्त इलाके का नज़ारा है। यहाँ अगल बगल होटल और कई दुकानें भी हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण ये बिजली का पैनल बॉक्स खुला हुआ है और इसमें 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। ऐसे में किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और कई पैनल के बॉक्स के ढक्कन तो लगे हैं, मगर ढक्कन भी खुले दिखाई दिए। बता दें, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के कारण
बिजली बॉक्स के पैनल खुले हुए हैं, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और किसी की जान भी जा सकती है। बिजली विभाग बना अनजान। नगरी प्रयागराज में जहां 2 साल के बाद मेले का आयोजन हुआ है, तो दहकंदों का मेला कीटगंज के दूसरे दिन एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ डीजे बज रहा है तो दूसरी तरफ युवक के इतने हौसले बुलंद है कि भीड़ में जमकर मारपीट होते दिखाई दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें, नए पुल कीटगंज क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां कीटगंज थाने से कुछ ही दूरी पर डीजे बज रहा था और उसी बीच दहकंदों के मेले के बीच में यहाँ पर मारपीट करते युवक दिखाई दिए। खुलेआम सड़क पर मारपीट होती रही और लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनता रहा। और ऐसे में अब वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, मगर लोगों के हौसले बुलंद हैं। अब लोगों में कानून का खौफ नहीं दिख रहा है और लोग सड़कों पर अक्सर खुलेआम मारपीट करते दिखाई देते हैं और वीडियो होता है सोशल मीडिया पर वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।